हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हाउ माय एग्ज़ाम्स वेंट नवंबर 23 सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स के। कुछ क्लेरिफिकेशंस भी रहेंगे इस वीडियो में कि क्या मैंने ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया है या फिर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, am I going to pass or fail again, and what was the situation during the exam previous year से compare करूँ तो what was the situation and how was my preparation, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो watch it till the very end। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि what was the situation as compared to previous May 23 attempt। Situation was more or less same। डिफरेंस बस इतना था कि माई मदर वॉज नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बट शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। स्टार्ट हुआ था लाइक 2 मई को एग्ज़ाम था एंड 1 मई को इतना ज़्यादा पेन था कि मेरे भाई को जस्ट हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में टू गेट द मेडिसिन्स। एंड हॉस्पिटल जो हमारा है वो 60 किलोमीटर्स अवे है, हरियाणा झज्जर में पड़ता है वो हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, बहुत सारे डॉट्स मैंने छोड़े हैं अपने वीडियोस में, उन सबको कनेक्ट करके आई एम गोइंग टू मेक अ प्रिसाइज वीडियो। नॉट ऑन दिस चैनल प्लीज़, बिकॉज ये चैनल बहुत ज़्यादा एजुकेशन रिलेटेड हमारा हो गया है। सो जिनको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, वो वांट टू गेट कनेक्टेड, वो मेरे अनदर चैनल पे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहीं पे मैं ये सिचुएशन भी शेयर करने वाली हूँ। अभी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए लेट्स मूव ऑन कि हाउ माय एग्ज़ाम्स वेंट। इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलते हुए अपना देखें तो फिर अकाउंट्स की प्रिपरेशन मैंने काफ़ी हद तक लाइव में करी थी एंड साथ ही साथ मैंने ईयरफोन्स प्लग इन करके सारा मैराथन एंड आरटीपी एमटीपी सुने थे। बाकी एग्ज़ाम कैसा आया था उसका रिव्यू मैंने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम डे पे ही डाल दिया था। सो इफ़ आपको वो चेकआउट करना है सो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, सो अकाउंट्स का एग्ज़ाम वेंट डिसेंट, अच्छा गया था मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम। मतलब जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है, उससे थोड़ा बेटर गया था मेरा एग्ज़ाम। लाइक आई कैन स्कोर 50+ मार्क्स इन अकाउंट्स, क्योंकि उसमें मैंने 100% एक तो पेपर अटैम्प्ट कर लिया था अपना टू द मैक्स जितना मुझको आता था। एंड साथ ही साथ जो नहीं आता था उसमें भी आई अटेम्प्टेड स्टेप्स जिससे स्टेप मार्किंग मुझे मिल जाए। एक दिक्कत हुई कि मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई जैसा प्रीवियस अटैम्प्ट में हो गई थी एंड आई वॉज ऑन द 7th क्लाउड, बट इस बार बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। सो मेरे को थोड़ा डाइस ही रहा कि पता नहीं कैसा मेरा एग्ज़ाम गया है, बट इट वेंट डिसेंट। पेपर सेकंड की बात करूँ लॉ, उसमें मेरी डिस्टिंक्शन थी फ्रॉम May 23 अटैम्प्ट, सो मेरे 70 मार्क्स थे लॉ में, सो वही लग कर आएंगे रिज़ल्ट में। एंड कॉस्टिंग का पेपर वॉज गुड, लाइक काफ़ी क्वेश्चंस थे जो देखे हुए आए थे, पेपर बहुत अच्छा आया था। बट मेरी दिक्कत क्या हुई कि मैंने लिख के प्रिपेयर नहीं कर पाई जो भी था। बट द कंक्लूजन इज़ लिख के प्रैक्टिस नहीं हुई, तो कुछ आते हुए क्वेश्चंस, देखे हुए क्वेश्चंस, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जॉइंट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली देखा हुआ क्वेश्चन आया था, बट उसमें मेरे को डिफ़िकल्टी फेस हुई, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, नॉट श्योर अबाउट द आंसर, ये सब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई बिकॉज मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं करा था। तो टिप नंबर 1, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सो प्लीज़ फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एवरी क्वेश्चन को लिख कर ज़रूर से देख लेना इफ़ यू हैव टाइम। इफ़ टाइम नहीं है लास्ट टाइम पे वो अलग बात है, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन हर एक क्वेश्चन को लिख के ज़रूर से देख लेना। कॉस्टिंग का पेपर ऐसा था कि हाँ पास हो सकती हूँ, ऐसा नहीं किया कि हाँ बिल्कुल ही May 23 अटैम्प्ट कर रहा कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, गोइंग टू फेल एंड ऑल ऐसा। फिर जैसा भी था, मतलब मेरे को कॉस्टिंग में मिल भी गए थे 2 दिन प्रिपरेशन के, बिकॉज लॉ में मेरा ऑफ था, मतलब डिस्टिंक्शन थी। एंड बट फिर भी स्टिल जितना ज़्यादा टाइम मिलता है उतना ज़्यादा डिवोट हो जाता है पार्ट्स में। उसके बाद बात थी टैक्सेशन की। टैक्सेशन मैंने स्टार्ट करा अपना सबसे पहले जीएसटी से स्टार्ट करा। जैसे स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी थी उसको फॉलो करने का पूरा ट्राई करा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया
मैं देखा कि 1 बज गया, मेरा जीएसटी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे बिज़ी थी, वहाँ पे बिज़ी थी, ये हो गया। तो मैं धीरे धीरे आ गई एमटीपीआरटी सॉल्व करने के ऊपर। धीरे धीरे करते मेरा कॉन्फिडेंस लो 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 इतना ज़्यादा लो होते जा रहा था, मैं बहुत होप लूज़ करने लगी थी। बट मेरे पिलर्स जो मेरे साथ हमेशा हैं, रहते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं, हो जाएगा तुझसे। इस सिचुएशन में भी, इतने पेन में होके भी मेरी मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, हमेशा। एंड मैंने अटेम्प्ट नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। एंड टैक्स का पेपर इजी आया था, मतलब इजी इन द सेंस जीएसटी वाज इजी, इनकम टैक्स वाज बिट डिफ़िकल्ट। मुझको पेपर देख के ऐसा लगा था कि मेरे को सब देखा हुआ है, सब आता है, बट मुझको नहीं आ रहा है। जैसे कि पेपर बहुत इजी आया है बट मुझको ही नहीं आता। बट जब मैं घर पे आई, मुझको इतनी खुशी हुई ना पेपर का रिव्यू देख के। लाइक अ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि टेक्स्ट का पेपर वॉज टफ़, एंड आई फेल्ट कि यार सिर्फ मुझे नहीं आता था पेपर, शायद सच में टफ़ था। बट बहुत पब्लिक ये बोल रही थी कि पेपर इतना टफ़ नहीं था। सो ऐसे आई वॉज डाइसी। जैसा भी था, टेक्स्ट का एग्ज़ाम हो गया एंड आई ट्राई कि मैं सारे दिन को व्लॉग करूँ, जैसे जैसे छोटा मोटा करके जो भी मैं कर पाई हूँ। होपफुली मैं उसको उसी चैनल पे अपलोड करूँगी जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कि ग्रुप 1 का पूरा। एंड साथ ही साथ फिर आती है बारी ग्रुप 2 की। 8th को एग्ज़ाम ओवर हुआ था हमारा, 9th को हमको हॉस्पिटल जाना था। क्या क्राइसिस हुआ बीच में, आपको सब कुछ उस व्लॉग में दिख जाएगा। एंड फिर हमारा एडवांस अकाउंट्स के पेपर, जिसकी प्रिपरेशन मिनिमल ही हुई थी मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ग्रुप 2 मेरा वैसे भी मेन मोटिव नहीं था। अगर मैं यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करके बताऊँ कि वाई आई गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, सो उसका रीज़न ये था कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, पेट सिटी होना था मेरे मदर का 7th ऑफ अगस्त को, जिसकी रिपोर्ट्स हमको मिल गई थी अराउंड 16th ऑफ अगस्त तक हमको वो रिपोर्ट्स मिल गए थे। एंड 16th ऑफ अगस्त का रिपोर्ट देख के मैंने सोचा था कि जैसा रिपोर्ट होगा उस भी हाफ पे मैं डिसाइड करूँगी कि मैं सिंगल ग्रुप के लिए जा रही हूँ, बोथ ग्रुप के लिए जा रही हूँ, या एग्ज़ाम्स के लिए नहीं अपीयर हो रही हूँ। तो द रिपोर्ट्स वॉज टच वुड, बहुत अच्छे थे रिपोर्ट्स, चीज़ें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो गई थी अगस्त में। सो मैंने दोनों ग्रुप के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर दिया एंड तैयारी शुरू कर दी बोथ द ग्रुप्स की, बट विद द मेन फोकस ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन मेरी बहुत मिनिमल थी पहले से ही, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द ग्रुप 2, बट स्टिल थोड़ा लालच तो होता ही है मन में कि यार हो जाए तो अच्छा है, हो जाए प्लीज़, हो जाए तो 1.5 डे में सब कर लेंगे। इसी प्रिपरेशन के साथ पास्ट पढ़ाई सबके साथ पूरा जी जान झोंक के मैंने फिर से एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन करी, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलते हुए। कॉज मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम सेल्फिश होके एक कमरे में बंद होकर नहीं बिल्कुल पढ़ सकती हूँ, ना ही मेरा माइंड साथ देगा, ना ही मैं कर पाऊँगी ऐसा। सो पेपर 1 ग्रुप 2 का इतना अच्छा मेरा नहीं गया, एडवांस अकाउंट्स मेरा इतना अच्छा नहीं गया। पेपर डिसेंट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जो मेरे को लग रहा था कि जितना मैंने रिवाइज़ करा है ना, जो चीज़ छूट गई उसी में से क्वेश्चन आ गया। लाइक पार्टनरशिप में पीसमेल छूट गया, उसमें से क्वेश्चन आ गया। एंड मैंने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ना करके अमालगमेशन करा, तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में से क्वेश्चन आ गया। सो ये सारी चीज़ें मुझको फील हुई। बैंकिंग वाज माय फेवरेट चैप्टर, उसमें से इतना बुरा क्वेश्चन आ गया। एनबीएफसी में से उन्होंने क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया था, आपने रिव्यू वीडियो में देखा होगा तो। और फिर बात आती है ऑडिट की। ऑडिट का पेपर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, बट मुझको नहीं आ रहा था उसका आंसर। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन मतलब बहुत पेन ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। घर में सब कुछ मेरा भाई हैंडल कर रहा था, फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टू द डिनर, मम्मी का फीड, एवरीथिंग वाज मैनेजिंग बाय माय ब्रदर। उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। एंड जिस दिन ऑडिट का एग्ज़ाम दे के आई थी ऑन 13th, हमको 14th को हॉस्पिटल जाना था फॉर द पेट सिटी, थर्ड पेट सिटी के लिए फॉर इस ईयर का। पेट सिटी 3 महीने के बाद होता है, फुल बॉडी स्कैन होता है। हमको 14th को हॉस्पिटल जाना था, 60 किलोमीटर्स दूर झज्जर। एंड बहुत स्ट्रेस था हमको, बिकॉज माई मदर इज़ राइट नाउ बेड रिडन ओनली, सो कांट वॉक, कांट स्टैंड। अभी उनको इस सिचुएशन में हॉस्पिटल लेके जाना था। सो बहुत स्ट्रेस था कि कैसे जाएंगे, क्या होगा सब कुछ। तो मतलब
ज़्यादा स्ट्रेस में मतलब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना। सो मेरे भाई को फ़ीवर हो गया था काफ़ी हाई। सो उनके लिए मैं क्रोसिन, डोलो, जितने मेडिसिन थे लाइक सब कुछ हमने कुछ टाइम के गैप पे लिया एंड ठीक हो गया थोड़ा सा, मतलब सही होता फिर ठंड लगने लग जाती, ऐसा चल रहा था। जैसा भी था हो गया, चले गए, बहुत मुश्किल हुई बट हो आए। एंड हमको घर पे आते आते बज गए थे रात के 8:30, 14th के 8:30 बज गए थे एंड 15th को मेरा AISSM का एग्ज़ाम था। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, बीच में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। एंड जिस दिन हमको हॉस्पिटल जाना होता है उस दिन हमको अर्ली उठना पड़ता है, लाइक अराउंड 1 उठना पड़ता है। ऑडिट का एग्ज़ाम दे के मैं रात को 9:30 अराउंड सोई थी, 9:30 10 अराउंड में सोई थी एंड 1 बजे उठ गई थी। सो रात को स्ट्रेच करके पढ़ना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। लाइक सारा थोड़ा सा खाना वाना खा के हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने स्ट्रेच करके 12 बजे तक पढ़ाई करी। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे बहुत ज़्यादा चल रहा था कि यार मैं एग्ज़ाम छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे घर को छोड़ के बाहर जाना जब मेरी प्रिपरेशन भी नहीं है, वेस्ट हो जाएगा मेरा, सो क्या ही फ़ायदा होगा। मैंने घर पे डिस्कस करा तो मतलब मेरे भाई ने बोला कि नहीं मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ, तो जा एग्ज़ाम देने। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या करूँ इस टाइम पे, सो वो बहुत पेन में थी। उन्होंने कहा तो घर पे रह के क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेन तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो, लाइक तुम कितना दबा लोगे, कितने मेडिसिन दे लोगे, वो कंट्रोल में नहीं हो रहा था। एंड बट फिर द डिसीजन वॉज ऑन मी। मैंने सोचा कि जो भी है अब 10, 11, 12 बजे ही देखेंगे निकलने के टाइम पे। मम्मी से सुबह पूछा था, उस दिन आते ही वो जिस तरह से करके सो गए थे। सो उसके बाद लाइक इट वॉज़ अ रियली टफ डिसीजन फॉर मी, बिकॉज मैं कभी भी ऐसा नहीं एडवाइस करती हूँ टू लीव द एग्ज़ाम इन एनी सिचुएशन में भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं एंड दिस वाज द वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस। सो मैं 11 बजे तक पढ़ रही थी, जितना पढ़ पा रही थी, ईयरफोन्स प्लग करके MCQ बुकलेट देख के जितना पढ़ पाई थी सब कुछ पढ़े ही जा रही थी। उसके बाद 11 बजे 11:30 करीब अराउंड मम्मी जब सो के उठे तो उनको अगेन बहुत ज़्यादा पेन था। जो उन्होंने डॉक्टर ने राइस ट्यूब डाली थी वो खाने की नली गलत डाल दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर के साइड से कुछ भी लेते उनको वॉमिटिंग हो रही थी, नहीं जा पा रहा था खाना अंदर। 14th को पूरा एंड 15 के तब तक उन्होंने नहीं ही कुछ खाया था, जितना भी कुछ खाया वो सब प्यूक आउट हो गया। एंड इस वजह से फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो वॉज इट वर्थ टू लीव द एग्ज़ाम? मे बी नो, अगर मैं सोचूँ पढ़ाई के अकॉर्डिंग, कॉज पेपर बहुत इजी आया था, ये सिस्टम का स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था एंड मैक्सिमम जनरल पब्लिक ने भी बोले कि पेपर वॉज वेरी इजी। बट इफ़ मैं अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग देखूँ तो इट वॉज 100% वर्थ, बिकॉज उस दिन हमने लाइक भाई दूज था, डॉक्टर्स ऑफ पे थे, जो एक NGO से हम कनेक्टेड है जिनके बारे में शेयर करूँगी, कैन सपोर्ट है उनका नाम, वो उनके डॉक्टर ऑफ पे थे भाई दूज के लिए। सो वीडियो कॉल पे उन्होंने राइस ट्यूब का बताया जो खाने की नली होती है एंड मैंने उसको अपने हाथ से पुश करा, लाइक मेरे हाथ पैर लाइक फूल गए थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये काम नर्सिंग स्टाफ का होता है, आपको एडवाइसेबल नहीं होता कि आप करो, ये खुद कोई भी बंदा करे एडवाइसेबल नहीं होता। सो वो चीज़ करी, बहुत डर लग रहा था बट वो अंदर हुई, बट ढंग से नहीं। उन्होंने बोला था हम कल आएंगे, मॉर्निंग में देखने आएंगे एंड वो आए भी, उन्होंने सही करा। एंड बाकी भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लाइक बॉवल मूवमेंट में दिक्कत हो रही थी, एवरीथिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सो फॉर मी लीविंग द पेपर वॉज द लास्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस टाइम। I'll not recommend, I'll not advise anyone to leave the exam if you are feeling under prepared, because कितना भी under prepared feel करो, you never know कि exam कैसा आएगा। Like I was feeling under prepared but I guess if मैं अपीयर करती एग्ज़ाम में सो 40 मार्क्स मैं स्कोर कर पाती। आई डोंट नो क्या होता क्या नहीं होता, ड्यू टू माई प्रिपरेशन और माई फैमिली सिचुएशन। जो मेरे को बेस्ट सूट करा उस टाइम पे वॉज टू लीव द एग्ज़ाम। सो मैंने EISSM एंड FM ECO का एग्ज़ाम छोड़ दिया, बिकॉज अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज भी हो जाती तब भी FM ECO का एग्ज़ाम देना वॉज इलॉजिकल, बिकॉज उसमें इफ़ इन केस मैं एग्जेम्पशन भी स्कोर कर लेती तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज एक एग्ज़ाम में
एब्सेंट मार्क हो चुकी है एंड इफ़ आप एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। सो यही थी सिचुएशन, यही थे एग्ज़ाम्स, मेरे एग्ज़ाम्स। व्हाट आई एम राइट नाउ एक्सपेक्टिंग इस ग्रुप 2 को तो साइड ही कर दो बिकॉज आई लेफ्ट द लास्ट 2 एग्ज़ाम्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 1 की बात करें सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिज़ल्ट। बहुत मेहनत हुई है ग्रुप 1 के ऊपर, एग्ज़ाम्स भी मेरे वैसे गए हैं कि आई कैन क्लियर दैम। 40 मार्क्स उसमें स्कोर हो सकते हैं क्योंकि टैक्सेशन के MCQ एंड GST मेरा वेंट वेल। इनकम टैक्स में थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर हुआ बट सेट ऑफ का क्वेश्चन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन वेंट वेल। सो 40-50 मार्क्स उसमें आ जाने चाहिए। बाकी मेरे ग्रुप 1 को बचाने के लिए आई हैव 70 मार्क्स इन लॉ। होपिंग फॉर द बेस्ट, सब अच्छे से होना चाहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मेरे को लाइक बहुत अजीब फील हो रहा था टू शेयर दिस थिंग कि आई लेफ्ट द एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं ही हूँ जो बोल रही थी। इवन लाइव में इफ़ आई रिकॉल द नेम, दीक्षा थी एक, शी वॉज डिसाइडेड उस टाइम पे कि मैं एग्ज़ाम्स छोड़ रही हूँ। मैंने ही उनको बोला कि कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम मत छोड़ो, चाहे कुछ नहीं आता बस जाके बैठो, अपीयर हो एग्ज़ाम में। एंड वो कन्विंस भी हो गई थी कि ठीक है मैं एग्ज़ाम दूँगी, बट मैंने ही एग्ज़ाम्स छोड़ दिए। सो ये चीज़ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट लग सकती है लोगों को कि मैं झूठ बोल रही थी या क्या, बट द सिचुएशन वॉज नॉट इन माई हैंड उस टाइम पे। वॉट आई थॉट ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। आई हैव नो रिग्रेट्स। कोई बात नहीं, 6 महीने और सही, May 24 में क्लियर कर लेंगे ग्रुप 2। बट इस टाइम पे द मेन एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई मदर। वो ठीक हो जाएंगे ना तो मैं दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकती हूँ। सो यही था हाउ माई एग्ज़ाम्स वेंट। आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे गए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ अपनी फैमिली को बहुत सारा ध्यान रखो। किसी एक को भी कोई दिक्कत हो जाती है ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। प्लीज़ सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अच्छे से इंजॉय करो, बहुत मेहनत हुई है पूरे महीने में, अच्छे से इंजॉय करो। अभी अपना टाइम प्रोडक्टिव करो, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप आगे सब कुछ अच्छा होगा। ITT OC ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मेरा क्या सिनेरियो है, व्हाट नेक्स्ट, आई विल शेयर इन अ सेपरेट वीडियो, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड फाउंडेशन के लिए वीडियोस आएंगे नाइट में, डे में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल शूट द वीडियोज़। 1 गो में हो, 2 गो में हो, बट आई विल शेयर। मैंने प्रॉमिस करा था उसको नहीं तोड़ूंगी। सारी वीडियो शेयर होंगी, स्केड्यूल कर दूंगी या कुछ भी, एनीथिंग that's on me. Just believe me, support me, stay tuned and all the very very best for your future and take care. मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।